बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय हमारे सभी परम पूज्य संत महानुभाव, आए हुए हमारे सभी दूरदराज से भक्तगण, इसमें मेरी माता और बहनों, आइए कुछ कहने के पहले हम कहने की शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद कहना और सुनना बिना उनकी कृपा के नहीं हो पाएगा। अतः सब लोग मिलकर के उस शक्ति का आह्वान करें। भगवान नाम गुरुदेव का आह्वान, तत्पश्चात को चर्चा। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पर भार पड़ रहा हो, जबकि हमारे कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए। आज पैर लगने की समय है, फिर भी आप संकोच क्यों करते हो? गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। माँ गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। क्यों सहारा बन जाओ? कि जिसके लिए हम आए हैं वो बिना गुरु के सहारे के प्राप्त होने वाला गुरु बिन भवनिधि। आइए गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। ओ भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। ओ घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। गुरुदेव उजाला कर जाओ, गुरुदेव उजाला कर जाओ। ओ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। अभी हम आपको आज इस दीपावली के पावन पर्व पर, और वास्तव में दीपावली कल हम आपने मनाई और आज प्रभात ये दीपावली का है। आइए बंधु, हम आप के जीवन में जैसे हम दीपावली में अपने घरों को साफ करके, हमारी माताएं विशेष रूप से लेती हैं, घर की सफाई करके हम रात्रि में दीपक जलाते हैं। उससे क्या होता है? हमारे घर का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे हमारा ये भी घर है, ध्यान देना, इसमें भी हमें एक दीपक जलाना है। बल्कि दीपक जलाना नहीं है, इसमें दीपक बराबर जल रहा है। बस दुख इस बात का ये है कि हम दीपक तो जलाते हैं, लेकिन जो जल रहा है उस पर ध्यान नहीं हमारा। बताइए, जब हम आप जागते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो क्या मतलब है? हम पहले सोए थे
अंधकार था। और जैसे दीपक जला, जागे, तो क्या हुआ? उजेला हो गया कि ना हो गया? दीपक जलाने का मतलब क्या है? दीपक जलाने का मतलब है कि दीपक जला और अंधेरा भगा। ठीक इसी तरह से जब हम आप रात्रि में सोते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है कि नहीं हो जाता? कुछ दिखाई देता है? न तुम्हें ये पता है कि हम कहाँ हैं, न पता है कि हमारा लड़का कहाँ है, न पता हमारा घर कहाँ है, सब कुछ अंधकार हो जाता है कि नहीं हो जाता? और जैसे जल इसमें जागे तो क्या मतलब है? जागने का मतलब है कि दीपक जला, ध्यान दो। और जलते ही क्या हुआ? हमें सबसे पहले शरीर का आभास होता है कि नहीं होता? इसके बाद इंद्रियों का आभास, इंद्रियों से फिर संसार का आभास। दीपक जलने से तो ये हुआ कि नहीं कुछ हुआ? जब दीपक जला तभी तो घर का अंधेरा गया। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि नित्य प्रति जब हम जागते हैं तो हमारे अंदर का दीपक जलता है। और रात्रि में क्या होता है? ये दीपक जो जल रहा है ये हम रात्रि में बुझ जाता है। फिर क्या होता है? अंधकार होता है कि नहीं होता? तो एक दीपक तो वो है और एक दीपक इसमें जल रहा है। ध्यान देना, हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु। बोलो जरा, यह दीपक गुरु के अंदर जल रहा है। ध्यान देना, आप लोग हमें सुनने क्यों आए? क्या हमारे अंदर खासियत है? इसलिए ये खासियत है कि जो तुम नहीं जानते वो हम जानते, और वही हम तुमको जनाने आए। नहीं तुम्हें आने की आवश्यकता। गुरु के पास क्यों आते हैं हम? गुरु का आह्वान क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु जलता हुआ दीपक है। आपने बत्तियां जलाई होंगी, एक दीपक पहले जलाया और सब छुआते गए, सब जल उठे। ऐसे ही एक गुरु हमारे बीच में कभी यदि आ गया तो हम अपना दीपक जला सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, निज किरणे दर्शाओ सतगुरु। अरे सा कौन सी किरण, कौन से दीपक? साक्षी ज्योत जगे अंतर में, यद्यपि वो जल रहा है लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, और ये हम आपको बताने आए। कौन सी ज्योति? साक्षी, जो सबको प्रकाशित कर रहा है। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे प्रतीति और सच्चाई, अनुभव। ये जो जगत दिख रहा है तुम्हें, ये प्रतीति है। अभी जो तुम सब लोग देख रहे हो ये सब प्रतीत है। सच्चाई क्या है? इसको जो देख रहा है, ध्यान देना, वो तुमसे कितनी दूर है? तुम ही देख रहे हो कि और कोई? जो दिखाई दे रहा है उसको भी देख रहे हो, और जो देख रहा है वो तुम ही हो, लेकिन उससे तुम नदारद हो। जो दिख रहा है हमारा जीवन उसमें जा रहा है, और जो देख रहा है उससे हम आप। ये जगत क्या है? जगत प्रकाश। ध्यान देना, अब हम ऊंचे चल रहे हैं आपको।
जगत, ये सारा जगत, फिर हम बताएंगे ये, पहले जगत को लो, क्योंकि जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वही पिंड में जो ईश्वर है उसी का ये अंश है। जो पृथ्वी का एक टुकड़ा है वो पृथ्वी का अंश है। तो पहले आप उस विराट को समझो। जगत प्रकाश, प्रकाश नहीं, ध्यान देना, गोस्वामी जी के रामायण उठाना, इसलिए हम बार बार कहते हैं रामायण की बात। यदि रामायण को आप ठीक से न समझोगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। प्रकाश नहीं है सब, ध्यान देना, प्रकाश्य है। प्रकाश का मतलब होता है जो प्रकाशित हो रहा है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है। जगत दिखाई दे रहा है, हमें तुम्हें ये शरीर दिखाई दे रहा है, हमें तुम्हें स्वप्न दिखाई दे रहा है, हमें तुम्हें गहरी नींद दिखाई दे रहा है। ये जगत क्या है? प्रतीत है। ध्यान देना, अभी महाराज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, प्रतीत और सच्चाई। इस प्रतीत के अंदर सच्चाई छिपी है, उससे हम अनभिज्ञ हैं, और यही हम आप जानने के लिए आए। क्या है? जगत प्रकाश और प्रकाशक रामू। ये जो प्रतीत हो रहा है, इसके अंदर कौन छिपा है? इसके अंदर छिपा है जिसको हम राम कहते हैं। इसके अंदर जो छिपा है उसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा राम है और वो परमात्मा राम है, क्योंकि ये उसी का अंश है। उसके बहाने से हमें इसकी पहचान करना है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और कैसा वो? मायाधीश, माया का पति है। ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब माया है, और इसका बाप है वो जो हमारे तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। उस बाप की, उस परमात्मा की हमें आपको खोज करनी है। और वो कहाँ है? बोलो, तुम्हारे अंदर है कि नहीं? ये जो तुम्हें देख रहा है, ये तुम्हारा हाथ देख रहा है, जो तुम्हारा पांव देख रहा है, जो तुम्हारा चेहरा देख रहा है, जो तुम्हारा स्वप्न देख रहा है, जो तुम्हारा कर्म देख रहा है, जो तुम्हारा मन देख रहा है, जो तुम्हारी बुद्धि को देख रहा है, जो तुम्हारी सुषुप्त को देख रहा है, वही तो परमात्मा है, वही तो सच्चाई है। और ये क्या है? ये सब प्रतीक है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान गुणधामू। कैसे? रजत सीप माँ भास जिम। सीपी में चांदी भासती है, तो भासना सत्य है क्या? सत्य है चांदी, वो सत्य है, भास रहा है ये चांदी, और सत्य क्या है? सीपी। इसी तरह से ये शरीर क्या है? ये भास रहा है, और इसका सत्य क्या है? इसके अंदर जो आत्मा है। लेकिन जो भास रहा है, हमें गोरा, स्त्री, पुरुष, संसार, ये सब क्या है? ये सब भास रहा है। जैसे थोड़ी और गहराई में चलो, जब सपना हम देखते हैं तो बोलो सब भासता है कि नहीं भासता? हाथी भी देखा होगा आपने, नदी भी देखी होगी, पति भी देखा होगा, बाप भी देखा होगा, पुत्र भी देखा होगा, लेकिन सच्चाई है क्या वहाँ? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिससे वो उत्पन्न हो रहा है। ये कब राज खुलता है? ये राज जब खुलता है जब हम जागते हैं। ध्यान देना, झूठ हो सत्य जाहे बिन जाने, अजिम भुजंग बिन रज पहचाने। इस राज को खोलने के लिए, सपने को, राज को खोलने के लिए हमें जागना होता है। और जब जागे तो न वहाँ हाथी है, न बिल्ली है, न कुत्ता है। कौन है? हम ही हम। इसी तरह से ये संसार है, ये भी प्रतीति है और ये भी प्रतीति है। जैसे हम स्वप्न से इसमें आते हैं, ऐसे ही जब इसमें अपने स्व में जाओगे, इससे जब अपने आत्मा में जाओगे, तो फिर ये क्या होगा? यही जाने जगे जाए हेराई, कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने से सपने का भ्रम समाप्त हो जाता है, ऐसे स्वरूप में जागने से, ऐसे आत्मा में जागने से ये सारा संसार
खो जाएगा और एक ब्रह्म की आपको जो सत्य है, जिसकी महाराज कह रहे थे सत्य और प्रतीति। ये संसार प्रतीति है, ये देह प्रतीति है, इसमें जो छिपा है वो सत्य है। उसकी खोज के लिए हम यहाँ आए और ये आप लोगों का इशारा है। यदि उस सत्य को जान जाओ तो बताओ सपने का दुख और सुख गया कि न गया। ऐसे ये जन्म जन्म का सुख और दुख, ध्यान देना, जो हम आप चक्कर लगा रहे हैं आकर 4,84,000, ये कब जाएगा? जब आप अपनी आत्मा का दर्शन, जब इससे उठ करके, जैसे सपने से उठ करके जागृत में आ जाते हैं, ऐसे इस उठ करके अपने स्वरूप में आ जाओगे। आत्म अनुभव आया वही बात, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम। जब तक आत्मा का ज्ञान न होगा तुम्हें, जब तक आकर 4,84,000 में घूमते रहोगे। और जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि मैं ये नहीं, अभी महाराज जी कह रहे थे मैं कौन हूं, महाराज जी बोल रहे थे लक्ष्य क्या है? अरे आया था किस काम को, सोया जागरतान, सो गए। अरे सूरत संभाल गाफिल अपना आप पहचान। 10 द्वारे का पिंजरा, ये पिंजरा लिए बैठे हो सब, इसमें कौन है रहता है? 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, जरा पता करो। रहे को अचरज है, जब रहता है तब ख्याल नहीं, और जब गया भैया फलाने निकल गए। कहते हैं 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, और रहे को अचरज है गए अचंभा। कहने का मतलब क्या है हमारा? इस समय के पहले इस शरीर को नष्ट होने, जैसे अब महाराज कह रहे थे ये थैला है फलाने ठिकाने, बड़े काम का है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया तो बिल्कुल बेकार है। और काम किया तो कहते हैं सोई पावन। क्या है महाराज जी? वैसे तो अधम है, लेकिन यदि बनाते बन जाए इससे, सोई पावन सोई सुभग शरीरा अजोतन पाए भजे रघु। यदि स्तन पाकर को तुमने अपने आत्मा को जान लिया तो तुम्हारा यहाँ आना सार्थक है। और यही जनाने के लिए हम आप आए, यही जनाने के लिए हमारे सत्यों की ये जलता हुआ दीपक है। और आप हो तो जलते हुए, लेकिन आप अनभिज्ञ हो। जैसे एक बार क्या हुआ, एक सज्जन चश्मा, जैसे हम लगाए हैं, एक सज्जन चश्मा लगा के अपने पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इतना मुग्ध हो गए कि खोल रखा सामने, जब देखा तो खोल सामने था, चश्मा नदारत था। परेशान हो गए, चश्मा कहाँ गया। घर पहुँचे, पत्नी से पूछा मेरा चश्मा खो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। पत्नी ने कहा अच्छा आप देखो जहाँ जहाँ गए हो कहाँ कहाँ रखा था। बेचारे ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। जब रात्रि में सो गए, सवेरे उठे तो जैसे हाथ मुंह में पानी लिया तो चश्मा हाथ में आ गया। तो क्या है कि चश्मा और आँख एक हो गए। इसी तरह से हमारा शरीर और हम एक हो गए। शरीर अलग है और आत्मा अलग, लेकिन आत्मा में शरीर लिपटा हुआ है, जैसे ये चश्मा आँख में लिपटा हुआ। और हम आप भूल गए, और इतना भूल गए कि आपने सुना होगा कखी लड़का गांव गुहार। कभी कभी आपने देखा होगा चाबी हाथ में और चाबी ढूंढ रहे हैं। बस यही भ्रम है कि हम कौन हैं। हम चश्मा को लगाए हैं। यदि चश्मा को याद आ जाती उसको तो बोलो चश्मा भी मिल जाता और उसकी बेचैनी भी। ठीक इसी तरह से तुम्हें यदि आत्मा का ध्यान आ जाए
तो ध्यान में इसको ध्यान करो बैठ करके। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये प्रतीति है, और जो इसको देख रहा है वो आत्मा है, वो मैं हूँ। ये शरीर चश्मा है और मैं चश्मे को लगाने वाला चेतन आत्मा हूँ। तो आप उसको पा जाओगे जिसके लिए यहाँ आए हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल।